4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 513 आर्चन वेस्ट जर्मनी से टेक ऑफ करती है। इस प्लेन में कुल 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। इसे पोर्ट एलेग्रे ब्राज़ील तक का रास्ता पार करना था, जिसमें इसे 18 घंटे लगने वाले थे। पर किसे पता था कि 18 घंटे कब 35 साल में बदल जाएंगे। इस फ्लाइट के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर जब ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रही थी तो अचानक से इसका सेंटियागो एयरलाइंस से संपर्क टूट जाता है। सेंटियागो एयरलाइंस के लोगों को लगता है कि शायद से ये प्लेन किसी एक्सीडेंट का शिकार बन गया होगा, पर वो गलत थे। इस प्लेन को ढूंढे जाने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, पर प्लेन नहीं मिलता। सेंटियागो एयरलाइंस खुद भी इस इंसिडेंट के 2 साल बाद बंद हो जाती है, इसलिए इस प्लेन को ढूंढे जाना भी बंद कर दिया जाता है। ये फ़्लाइट कुल 35 साल तक गायब रहती है, पर लोग तो तब शॉक हो जाते हैं जब पोर्ट एलेग्रे ब्राज़ील में ये सेम फ़्लाइट लैंड करती है, और वो भी सेफ़ लैंडिंग। उस एयरलाइंस के लोग उस प्लेन में से लोगों के निकलने का वेट करते हैं, पर टू देयर सरप्राइज़ वहाँ से काफ़ी देर बाद भी कोई बाहर नहीं आता। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही प्लेन का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाएंगे, और वो ऐसा करने में सफल रहते हैं। पर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और ट्रॉमेटाइजिंग सीन अपने सामने दिखता है। उस प्लेन के सभी 88 पैसेंजर्स कंकाल में बदल चुके थे। वो सब उसे देखकर पहले तो डर गए, पर फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर इस प्लेन ने सेफ़ लैंडिंग की है तो पायलट को तो एटलीस्ट ज़िंदा होना चाहिए। इसलिए वो कॉकपिट का भी दरवाज़ा खोलते हैं, बट जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखता है कि पायलट और क्रू मेंबर्स भी कंकाल बन चुके थे। ये देखकर उन सब की रूह कांप गई। ये मामला डॉक्टर एटेलो को सौंपा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड डॉक्टर एटेलो काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद ये कहते हैं कि शायद ये प्लेन किसी टाइम लूप में फंस गया हो। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि टाइम लूप एक ऐसी पोर्टल होती है जिसमें टाइम धरती से अलग चलता है। तो टेक्निकली एक फ़्लाइट जो कि फ़्लाइट 513 है, उसने टेक ऑफ किया, और जब वो अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रही थी, जब उसका संपर्क टूटा तो वो किसी टाइम लूप में एंटर कर गई थी जिसके 18 घंटे धरती के 35 साल के बराबर थे। तो एक तरह से उसने अपनी 18 घंटे की ही जर्नी कंप्लीट की, पर उस टाइम लूप के 18 घंटे धरती के 35 साल थे। और अपनी जर्नी पूरी करने के बाद वो फ़्लाइट पोर्ट एलेग्रे पर अपनी सेफ़ लैंडिंग करता है, जैसे कि उसे करनी ही थी। आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये रियल है या फेक। तो snopes.com एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जिसके अकॉर्डिंग ये पूरी कहानी फेक है। इसके कई रीज़न्स भी हैं। पहला रीज़न तो है लैक ऑफ एविडेंस। इस घटना के बारे में कुछ खास एविडेंस नहीं मिल पाया है। 1954 में जब ये फ़्लाइट गायब हो गई थी, तब इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल वगैरह छपने चाहिए थे, काफ़ी लोगों को भी पता होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटियागो एयरलाइंस पहले ही आउट ऑफ सर्विस हो गई थी, तो इसलिए उसके जितने भी ऑफिशियल्स अलाइव थे, ज़िंदा थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उन्हें भी इस फ़्लाइट के बारे में कुछ खास पता नहीं था। 1989 में जब ये फ़्लाइट लैंड करी है, तब भी इसके बारे में कुछ खास आर्टिकल वगैरह नहीं छपे, एक्सेप्ट वन न्यूज़पेपर। सेकेंड रीज़न ये है कि जिस न्यूज़पेपर ने इस पूरी कहानी को पब्लिश किया था, उसकी रेपुटेशन शुरू से ही बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो पहले भी नॉनसेंसिकल एंड रिडिकुलस आर्टिकल्स छापता ही रहता था,
और इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसी न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट ने इस कहानी को वैसे ही बना दिया और छाप दिया। तीसरा रीज़न ये है कि ये जो पूरी घटना है ये किसी शो के एक एपिसोड से बहुत फेमिलियर है। द ट्वाइलाइट ज़ोन करके एक शो आया करता था जिसका एक एपिसोड द फ्लाइट ऑफ ओडियसिस 33 इस पूरी घटना से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो ये कहा जा सकता है कि उस न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट ने इससे ही इंस्पिरेशन लेकर ये पूरी कहानी बनाई होगी। एंड पे मैं तो यही कहूँगी कि चाहे ये पूरी घटना फेक थी, पर ये हमारी टाइम लूप की रिप्रेजेंटेशन को क्लियर कर देती है और हमारी थिंकिंग भी ट्रिगर करती है। So, that's it for today's video. Thanks for watching and please like and subscribe to my channel.